नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज से। सबसे पहले इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। रामबन के कुनफा चंद्रकोट इलाके में भारी भूस्खलन हो गया, जिससे नेशनल हाईवे यातायात प्रभावित हो गया। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। यहां एक शख्स को हिरासत में लिया गया, जो कि मकामी बताया जा रहा है, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। बारामूला पुलिस ने स्टंट बाइकर्स, ट्रिपल राइडर्स और बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों पर कार्रवाई की। इसमें कुंज टाउन में 35 बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और 35 दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया गया। दक्षिण कश्मीर के त्राल के गुरुद्वारा तिब्बी साहिब सेमुआ में सालाना गुरमीत समागम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन युवा सेवा दल सेमुआ द्वारा किया गया। समागम में घाटी के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समागम में जम्मू कश्मीर की समृद्धि के साथ साथ शांति, सुरक्षा और विकास के लिए प्रार्थना की गई। त्राल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया है। इस टूर्नामेंट में घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से 32 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बिजनवनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। फाइनल मैच श्रीनगर और दक्षिणीपुरा टीमों के बीच खेला गया। श्रीनगर की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। इस अवसर पर विजेता और उप विजेता टीमों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुंछ में एलओसी से सटे तकरीबन आधा दर्जन गांव को जोड़ने वाली बेतार नदी पर बना पुल खस्ता हालत में है, जिससे लोगों को, वाहन चालकों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने पुल की मरम्मत करवाने की मांग की। कड़ी व्यवस्था के बीच छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच चुकी है। महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में ये छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंची। इस दौरान भूमि पूजन और ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का चौथा जत्था यात्री निवास से रवाना हो गया है। चौथे जत्थे में कुल 4758 तीर्थयात्री शामिल हैं। यात्रा पर 24 घंटे सेना नजर रख रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम पूरी तरह से सतर्क है। यहां 34 जरूरतमंद यात्रियों को टीम ने तत्काल सहायता प्रदान की और ऑक्सीजन देकर नजदीकी चिकित्सा सुविधा तक भी पहुंचाया। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान सेना सतर्क है। उन्होंने 42 साल के मरीज अमित गुप्ता की बाईं तरफ शिकायत पर दर्द की शिकायत पर मदद की। ये मदद MAP पिस्सूटॉप पर दी गई और फिर सुरक्षित पिस्सूटॉप से DRDO अस्पताल पहुंचाएगी। LG मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा और यात्रियों से बातचीत की। व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। यहां उन्होंने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ तीर्थ यात्रा शांति, सद्भाव और व्यापक विकास का प्रतीक है। अमरनाथ यात्रा में अब तक 18,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने की खबरों को रविंद्र रैना गलत करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने मुझसे जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। पार्टी में से किसी ने मुझे जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। जम्मू कश्मीर बीजेपी में तब्दीली की खबर गलत है। मैं पार्टी की क़यादत करता रहूंगा। टाइगर अभी जिंदा है ट्वीट के बाद कयास आराइयों पर न्यूज़ 18 से फोन पर रविंद्र रैना की बातचीत। रविंद्र रैना ने न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत करते हुए बताया कि वो पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। उन्होंने टाइगर अभी जिंदा है का ट्वीट भी किया, जिसके बाद कयास आराइयों के बादल शुरू हुए। बीजेपी में कथित बदलाव की खबर पर NC और PDP ने प्रतिक्रिया भी जाहिर की। NC ने कहा कि इस कदम से बीजेपी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। वहीं PDP बोली, रविंद्र रैना कब टाइगर थे। करगिल कांग्रेस पार्टी ने अगस्त 2023 में होने वाले लद्दाख परिषद चुनाव के लिए अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। करगिल में AICC सचिव कृष्णा ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश की CM सुक्खू मंगलवार को कांगड़ा जा रहे हैं। यहां वो शाहपुर और पालमपुर में कई योजनाओं और का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि CM सुक्खू दोपहर से पहले शाहपुर और दोपहर बाद पालमपुर का दौरा कर सकते हैं और यहां शाहपुर में पुलिस स्टेशन निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे। वहीं दोपहर 12:30 बजे एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं।
इसके बाद पालमपुर जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम सुक्खू और उनका रात्रि विश्राम पालमपुर में ही होगा। हालांकि पैर में दर्द के चलते फिलहाल सीएम सुक्खू स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। किन्नौर में निचार खंड के पशुओं में लंपी वायरस फैल रहा है, इसके लिए दवाइयों की भी भारी किल्लत। भांग की खेती वैध करने को लेकर देश के साथ विदेशों की नीति का भी अध्ययन सरकार करेगी। भांग की खेती को वैध करने के लिए बनाएगी समिति की योजना 4 देशों का दौरा करने की है। इसके लिए सीएम सुक्खू से अनुमति ली जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6 महीने में लगभग 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है। अब सत्ता में आने वाले लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। हिमाचल में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में 7 जुलाई को बीजेपी के उत्तरी क्षेत्र की बैठक होगी, जिसमें चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। पूरे देश के साथ हिमाचल में भी धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों और गुरु आश्रमों में इस मौके पर विशेष पूजा और अनुष्ठान रखे गए। आज के दिन गुरु पूजन का विशेष महत्व होता है। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में होटल मालिक ने एक पर्यटक युवती को पीट दिया, जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना मणिकर्ण के समारोपा में हुई। इस दौरान युवती को बचाने गए रिपोर्टर के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित पर्यटक युवती नेपाल की रहने वाली है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पूरे मामले में क्रॉस FIR भी दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान भी दर्ज कर लिए। हिमाचल में सेब को लेकर सियासत जारी। पहले वाशिंगटन एप्पल की इंपोर्ट ड्यूटी घटने से बागबान परेशान थे। वहीं अब भाजपा ने सेब के लिए APMC एक्ट 2005 पूरी तरह से लागू करने की मांग की। मामला सेब की पेटी के वजन का है। फिलहाल जो नियम है उसमें 24 किलोग्राम पेटी पर 22 किलोग्राम का पैसा देने की व्यवस्था है। भाजपा विधायक बलबीर वर्मा और भाजपा नेता चेतन बरागटा का कहना है कि सेब बागवान को इससे नुकसान है। बीजेपी ने मांग की कि बागवानों की उनकी फसल बेचने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए। साथ ही 24 किलो वजन की पेटी पर 24 किलो सेब के हिसाब से ही भुगतान किया जाए। भरमौर विधायक डॉक्टर जनक राज ने सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की बात पर सवालिया निशान उठाए हैं। मामला डकोग बन्नी माता सड़क मार्ग की मरम्मत की गुणवत्ता का है। सड़क मार्ग में जो तारकोल बिछाया जा रहा था वो बिल्कुल ठंडा था। इस पर विधायक जनक राज ने अधिकारियों से इसकी शिकायत की और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिमाचल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में मंडी सदर इकाई का गठन किया गया। यह चुनाव प्रक्रिया पूरे महीने जारी रहेगी। मंडी के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के संयोजक रजनीश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई तक प्रदेश के सभी ब्लॉक इकाइयों के चुनाव को संपन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 जुलाई तक सभी जिलों के नई कार्यकारिणियों का गठन करके नए जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे और अगस्त महीने के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। ऊना में OBC SC अल्पसंख्यक कल्याण मंडल की एक अहम बैठक हुई। इस दौरान पूर्व लोकसभा सदस्य नारायण चंद्र पराशर की जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बैठक की अध्यक्षता गणेश दत्त भरवाल ने की। इस दौरान OBC समुदाय की मांगों पर विशेष रूप से चर्चा की गई और इन समस्याओं को हल करने के लिए संगठन को और मजबूत करने पर सहमति बनाई गई। मंडी के कलौहड़ में पुलिस की ओर से बंटी और बबली की जोड़ी वाले कार्यालय पर छापेमारी की गई। ये जोड़ी पति पत्नी की है और ये दोनों एक कंपनी में पार्टनरशिप के तौर पर काम कर रहे हैं। ये लोग पार्टनरशिप में सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने का फर्म चला रहे हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। देश भर से पर्यटक कुल्लू मनाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठा रहे हैं। ऐसे में रिवर राफ्टिंग ऑपरेटरों की ओर से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन किया जा रहा है और सेफ्टी रिवर राफ्टिंग का उपयोग कर रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से व्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे रिवर राफ्टिंग ऑपरेटर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी तरह के प्रिकॉशंस ले रहे हैं और कुल्लू मनाली रिवर राफ्टिंग करने के बाद पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं।
हाल ही में एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता रही भारतीय टीम के अहम सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी स्टार विशाल भारद्वाज का गृह जिला ऊना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा कांगड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मां ब्रजेश्वरी देवी के दरबार में हाजिरी लगाई, साथ ही श्रद्धालुओं के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। चंबा की सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर की मांग तेज हो रही है। हाल ही में चंबा तीसा मार्ग पर 108 एम्बुलेंस के हादसे का शिकार हो जाने के बाद एक बार फिर से लोग क्रैश बैरियर की मांग कर रहे हैं। सिरमौर जिले के ऐतिहासिक टिटियाना गांव में आयोजित शांत महापर्व का रविवार देर शाम समापन हो गया। तकरीबन 6 दिनों तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान में 45,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में हिमाचल के साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के 300 गांव के लोग शामिल रहे। टिटियाना गांव हिमाचल में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में तकरीबन 200 से अधिक ब्राह्मण हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप व पूर्व मुख्यमंत्री सुखराम चौधरी भी टिटियाना गांव पहुंचे। दिल्ली में पीएम आवास के ऊपर संदिग्ध उपकरण दिखने का मामला सामने आया है। एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी है। ये घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि पीएम आवास में नो फ्लाई जोन है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक टली। संसद के मानसून सत्र के बाद होगी बैठक। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। शिंदे सरकार में अजीत पवार शामिल हो गए। उन्हें डिप्टी सीएम पद की शपथ भी दिलाई गई। वहीं उन्होंने अब एनसीपी पर भी दावा ठोक दिया है। एनसीपी के नाम और सिंबल पर अजीत पवार ने अपने दावे में कहा कि वो सारे चुनाव पार्टी के नाम पर लड़ेंगे और नेतृत्व के साथ ही देश आगे बढ़ेगा। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने जनता के बीच जाने का ऐलान किया। मुंबई में बागी एनसीपी नेताओं के पोस्टर पर पोती गई कालिख, जिस पर पवार बोले ये विधायकों की टूट पार्टी में चोरी नहीं डकैती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। बिहार के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर जलभराव से घरों में पानी तक घुस गया। उत्तराखंड की यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी जल्द ही रिपोर्ट सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो समिति से मुलाकात कर सकते हैं। न्यूज 18 से धामी बोले उत्तराखंड अगला कदम उठाने को तैयार है। आम आदमी पार्टी और सुभासपा के बाद समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट किया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता। दिल्ली में एक जश्न वाले घर में उस वक्त मातम छा गया जब दिल्ली कैंट में चाकू से गोद कर 22 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। मृतक की 2 दिन बाद शादी होने वाली। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर एक्शन हुआ। भारी सुरक्षा के बीच हटाए गए 2 समुदायों के धार्मिक स्थल। इससे पहले सड़क के बीच बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भेजा था। ट्विटर ने पोस्ट पढ़ने की लिमिट की तय। अब वेरीफाइड यूजर के लिए 10,000 पोस्ट तो अनवेरीफाइड के लिए 1,000 पोस्ट की लिमिट रहेगी। ट्विटर के लिए एलन मस्क ने यह ऐलान किया। बिहार में पीएफआई के खिलाफ हुई एनआईए की छापेमारी में बड़ा पर्दाफाश। दरभंगा के रहने वाले मोहम्मद हबीबुल्लाह का पाकिस्तान के आतंकी संगठन जमातुल दावा के साथ संबंध का राज खुला। बक्सर के सिविल लाइन में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। यहां पैसे के लिए बेटे ने मां और अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। हाजीपुर में हथियारों की तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश। 21 हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा दावा। कहा पटना में विपक्षी एकता की बैठक की वजह से एनसीपी में हुआ विद्रोह। बिहार में भी बन सकती है महाराष्ट्र जैसी स्थिति।
महाराष्ट्र में एनसीबी में टूट पर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया और कहा कि आने वाले दिनों में देश भर में ये स्थिति दिखेगी। विपक्षी एकता के तार-तार होने की अब शुरुआत हो गई। पटना में जेडीयू सांसदों से सीएम नीतीश कुमार ने 1-to-1 मुलाकात की। उन्होंने इन मुलाकातों में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने को लेकर नसीहत दी। पटना में मेट्रो निर्माण कार्य में लगे हाइड्रा क्रेन से कुचलकर महिला और बच्चों की मौत। आक्रोशित लोगों ने इस हादसे को लेकर जमकर काटा बवाल। बोकारो में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही। विधायक सरयू राय ने पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। एसपी ने शराब माफिया पर कार्रवाई की बात कही। गोपालगंज में बलथरी चेकपोस्ट पर हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 1260 लीटर शराब नष्ट की गई। मुंगेर में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। संग्रामपुर पुलिस ने 225 लीटर महुआ शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। 2 शराब माफिया बांका जबकि 2 शराब माफिया मुंगेर जिले के रहने वाले। कैमूर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कुदरा थाने की पुलिस ने NH-19 पर शराब से लदे कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर से तकरीबन 16,000 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। रोहतास के डेहरी की सोन नदी में फंसे 28 ट्रक में से 8 ट्रक को निकाल लिया गया। 20 ट्रकों को निकालने का क्रम जारी है। बताया जा रहा है कि 1 या 2 ट्रक नदी में समा भी चुके हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से ट्रकों को निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है। दरभंगा के छोटकी बाजार के शमीउल्लाह को एनआईए ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। एनआईए ने तकरीबन 4 घंटे तक बहेरा थाने में पूछताछ की। एनआईए ने कुल 5 युवकों को हिरासत में लिया था। भागलपुर के बबरगंज थाना इलाके से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराध की साजिश रच रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। इनके पास से एक 9mm का पिस्टल और 8 कारतूस बरामद किए गए। नालंदा के छबीलापुर में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग की। जमुई झाझा रेलखंड पर गिद्धौर रेलवे स्टेशन पर जयनगर पुरी एक्सप्रेस के पहिए से धुआं निकलने में अफरा तफरी मचती हुई देखी गई। बोगी के पहिए में ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं निकलने लगा। स्टेशन प्रबंधन और रेल पुलिस की मदद से इसे ठीक किया गया। औरंगाबाद के चूल्हन बिगहा गांव में ठनका गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची अपने कुछ सहेलियों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। ज्योति चूल्हन बिगहा गांव के रहने वाले सत्येंद्र राम की बेटी थी। दानापुर में युवक का शव मिलने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। युवक की हत्या नहीं बल्कि खुद एक सैलून के दरवाजे पर उसने हाथ मारा था। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। नवादा में फिरौती और अपहरण के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से अपहरण और लूट में शामिल कई सामान बरामद किए। सुपौल के सिसौनी गांव में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। बेगूसराय के 0 माइल ओवर ब्रिज पर 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। घटना की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। बाइक पर सवार 3 लोग बाइक घुमा रहे थे। उसी वक्त पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। मृतक अमन कुमार बरौनी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वैशाली के भगवानपुर स्टेशन पर निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म धंस गया और 4 दीवारी भी ध्वस्त हो गई। करोड़ों की लागत से प्लेटफॉर्म पर सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार के भरोसे बालू पर ही बाउंड्री करा दी गई। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत प्रेम नगर में रिसेप्शन पार्टी खत्म होने के बाद कुछ शरारती तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। ये तोड़फोड़ मारपीट में तब्दील हो गई। टेंट हाउस के मालिक ने 50,000 रुपए के नुकसान की बात कही है और शिकायत भी दर्ज कराई गई। हजारीबाग के नारायणपुर गांव में हाथी ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया और घर में तोड़फोड़ की है। काफी प्रयास के बाद भी लोग हाथी को भगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। वन विभाग ने कर्मियों
से कहा है कि हाथी को बेवजह परेशान न करने की लोगों से अपील करें। गोपालगंज की कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर शराब से भरी ट्रक को जब्त कर लिया। जब्त ट्रक से 50 लाख की विदेशी शराब बरामद की गई है। ट्रक में 6000 लीटर शराब पंजाब से दरभंगा के लिए भेजी जा रही थी। मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पटना में पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 48 घंटे में दीघा और गांधी घाट पर जलस्तर में 14 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में चुनाव की लड़ाई बजरंग बली पर आई। कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी को बजरंग बली ने लात मारी है। पीएम के दौरे पर बोले वो 4 साल क्यों नहीं आए। एमपी बीजेपी में चुनाव की तैयारी तेज और अब इलेक्शन को लेकर कल कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें टिकट वितरण को लेकर चर्चा होगी। विदिशा में कांग्रेस विधायक ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया है। शशांक भार्गव ने पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर काफी माफी मांगी। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने युवती से सरेराह चलते मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस जांच में जुटी। बिलासपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसे लेकर लोगों ने थाने में हंगामा भी किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा मास्टर स्ट्रोक मिशन 2023 और 24 के लिए दी सकते हैं बड़ी सौगात। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकती है सरकार। 15 अगस्त को कर सकते हैं बड़ा ऐलान। अमित शाह संभाल सकते हैं छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान। 5 और 6 जुलाई को आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। बीजेपी की वापसी के लिए बनाएंगे रणनीति। केला उत्पादक किसानों को सीएम शिवराज की बड़ी राहत। बुरहानपुर के किसानों को दी मुआवजे की राशि 41 करोड़ 42 लाख रुपए किए ट्रांसफर। कहा ये किसानों की है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी के रायपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा न्योता आएगा तो कार्यक्रम में जाएंगे। पहले हुए 2 कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। ग्वालियर में कथावाचक जया किशोरी के बेबाक बोल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन। का कानून के दायरे में हो हिंदू राष्ट्र का निर्माण। भोपाल में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान। एमपी में कांग्रेस सरकार बनाने की पूरी संभावना। छत्तीसगढ़ सरकार के काम से लोगों में संतोष। जीतू पटवारी को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का साथ मिला। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर लिखा हम सब आपके साथ हैं। रतलाम में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान खेत में जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने 18 लोगों पर मामला किया दर्ज। देवास में मुखबधिर व्यक्ति को बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया। महिला ने खंबे से बांधकर शख्स को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन मोड में दिखाई हरकत। मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 11 जिलों में तेज बारिश की संभावना है, जबकि 6 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं और बैठकों के माध्यम से नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इन बैठकों में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा सेंटर से नेता आकर यहां कोरा झूठ परोस कर जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी को बंधक बनाकर 1 करोड़ रुपए मांगने का मामला सामने आया। इस दौरान पैसे देने में देरी होने पर लुटेरों ने पैर में मारकर घायल कर दिया। बदमाशों ने व्यापारी सहित 3 लोगों को बंधक बनाया था। अब सीआईडी सीबी शंकर मीणा हत्याकांड की जांच करेगी। टोंक पहुंची सीआईडी सीबी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में नाबालिग छात्रा के गायब करने का मामला गरमाया हुआ है। 3 दिन से गायब छात्रा का अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसको लेकर शहर के लोगों में काफी गुस्सा है। इसी मामले को लेकर लोगों ने थाने का घेराव भी किया। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के फिर बिगड़े बोल। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस सरकार को मुगलिया सरकार दिया करार। टोंक में शाम की जोरदार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई और जलभराव की वजह से पानी और घरों में दाखिल हो गया। नालों की सफाई नहीं होने की वजह से आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
कोटा में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश सरकार ने खुद का साथ और खुद का विकास किया। बाड़मेर में गुड़ामालानी के बरूड़ी गांव में 11 केवी लाइन का तार भेड़ बकरियों के बाड़े पर गिर गया। इसकी चपेट में आने से तकरीबन 120 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। भेड़ बकरियों की मौत पर पशुपालक सदमे में हैं और पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की। उदयपुर के सालवी बस्ती में पुलिसकर्मी ने पत्नी को गोली मार दी। ये गोली महिला के कंधे में जाकर लगी। पुलिस अब आरोपी जवान की तलाश में जुटी। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस की कस्टडी में चल रहे एटीएम हैकर ने रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले पर्दाफाश किए हैं। आरोपी ने गैंग के मास्टरमाइंड के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में बैंकों के साथ तकरीबन 22 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। करौली में गोलाम बाग क्षेत्र की नई सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं। ओवरफ्लो नालियों से उठती दुर्गंध से परेशान होकर आढ़तियों और व्यापारियों ने साफ सफाई की मांग की। लेबनान को हराकर सैफ चैंपियनशिप के फाइनल टीम इंडिया पहुंच चुकी। पेनल्टी शूटआउट में गोलकीपर गुरप्रीत ने कमाल कर दिया है। अब फाइनल में कुवैत से मुकाबला होगा। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निशंका ने शानदार शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। फिलहाल इसी के साथ धारवी रफ्तार भी में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।